तब बवाल, न एक्ट करें तब भी बवाल। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से सत्ता में बैठे लोगों के प्रति सबका ध्यान होता है। हम भी आलोचना करते हैं, ऐसा थोड़ा कि हम आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ जो मुद्दा है वो कुछ दूसरा ही है। इस पर 2 लाइन मैंने लिखा था जी। मैं चाहूंगा कि बता दूं कि परेशान तारा बदल्ला से नहीं की। अच्छा। परेशान तारा बदल्ला से नहीं की, शर्मिंदगी हम अपना यकीन पकड़ता नहीं। अच्छा, वाह वाह वाह। 20 साल में नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार में डोमिनेट किया है, आज वो स्थिति नजर नहीं आ रही है जी। इन 20 सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि नीतीश कुमार जी के अगर 13 मंत्रिमंडल में सदस्य हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 23 के घर का हम दरवाजा अपने में उखाड़ के लगा लें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम डोमिनेट आपको कर रहे हैं ना, आपको दबाव में रख रहे हैं ना। बिल्कुल। जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है, उस मंत्रिमंडल का स्वरूप आप देखिएगा तो स्वरूप में नीतीश कुमार को कहा जाता है लौकुश समीकरण से आते हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से लौकुश, अगर कुशवाहा समाज की बात करें, कुछ पूछ रहे थे आप, मतलब सरकार में कुल 3 कुर्मी समाज के हैं, नीतीश कुमार के समीकरण से लोग हैं, लौकुश समीकरण से, जिसमें से 3 सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल बिहार दिवस था और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खूब चर्चाएं हुई। बिहार दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं, उद्घाटन करते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐसा औरा ही है, बोलते हैं तब विवाद, ना बोलते हैं तब विवाद, कुछ करते हैं तो विवाद, ना करते हैं तो विवाद। जनता दल यूनाइटेड के तमाम प्रवक्ता और नेता कहते भी है कि बिहार और अब तो देश की जो राजनीति है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। खैर, अब आज हम लोग आपको चर्चा गरम में ये बताने के लिए आए हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन 9 महीना पहले ही सफल हो गया है। 9 महीना पहले ही नीतीश आउट होने वाले हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का राजयोग का समय आ गया है? बाबा के पास चलते हैं। बहुत स्वागत है बाबा आपका। बाबा, कुछ आंकड़े हैं आपके पास, उन आंकड़ों से आप क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? कैसे बिहार की राजनीति आगे बढ़ेगी और क्या सचमुच भाजपा का राजयोग आने वाला है? देखिए, आपने शुरुआत किया, बड़ा अच्छा बात आपने कहा कि नीतीश कुमार जी कुछ बोले तब भी बवाल, नहीं कुछ बोले तब भी बवाल। नीतीश कुमार जी एक्ट करें तब बवाल, न एक्ट करें तब भी बवाल। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से सत्ता में बैठे लोगों के प्रति सबका ध्यान होता है। हम भी आलोचना करते हैं, ऐसा थोड़ा कि हम आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ जो मुद्दा है वो कुछ दूसरा ही है। इस पर 2 लाइन मैंने लिखा था जी। मैं चाहूंगा कि बता दूं कि परेशान तारा बदल्ला से नहीं की। अच्छा। परेशान तारा बदल्ला से नहीं की, शर्मिंदगी हम अपना यकीन पकड़ता नहीं। अच्छा, वाह वाह वाह। देखिए, बदलने वाले की नीयत बदलना होती है, और अगर हम ये बात कह दें कि नीतीश कुमार पलट जाते हैं, बदल जाते हैं, तो नीतीश कुमार बदलते हैं तो क्या उन जिस लोगों के साथ जाते हैं वो नहीं बदलते हैं क्या? वो भी तो बदलते हैं, वो भी अपना सब कुछ चेंज करते हैं। आप सिंपल सी बात कहिए ना, कल ही आप याद कीजिए कि जब नीतीश कुमार एनडीए में वापसी किए, उससे पहले सम्राट चौधरी क्या कहा करते थे कि नीतीश कुमार जी को दवाई दी जा रही है। भाजपा के लोग कहते थे कि कौन दवाई खिला रहा है, कौन उनको गलत रास्ते पर ले जा रहा है, कौन उनको बोलने नहीं देता है, और आज साथ में है तो नीतीश कुमार जी के लिए सब कुछ ठीक ठाक है। वही डिफेंड करने वाली राष्ट्रीय जनता दल आज नीतीश कुमार को किरकिरी कर रही है, नीतीश कुमार में कमियां ढूंढने में लगी हुई है। तो खैर, ये सत्ता और विपक्ष के बीच में चलते रहता है, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि ये चुनावी साल है और 20 साल में नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार में डोमिनेट किया है, आज वो स्थिति नजर नहीं आ रही है जी। इन 20 सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि नीतीश कुमार जी के अगर 13 मंत्रिमंडल में सदस्य हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 23 हैं। इसका मतलब सीधा है कि जस्ट डबल के आसपास का ये पूरा मामला है, 1.5 गुना के। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की कमजोरी ही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट कर रही है। तो इससे पहले आपको याद होगा कि नीतीश कुमार, हाँ एक बात मान सकते हैं कि हो सकता है कि सीटों को लेकर के हो, उनके पास कम सीटें हैं, लेकिन यही स्थिति तो उनके दूसरे खेमे में भी गए थे तो थी।
जब महागठबंधन में गए थे तो लगभग बराबर बराबर मंत्रिमंडल में था। और इससे पहले जब नीतीश कुमार जब भी रहे हैं 2020 में भी तो यही हुआ था, बराबर बराबर ही था, एक आध दो सीट ऊपर नीचे था। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक तैयारी जरूर शुरू कर दी। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ क्या समझौता हुआ है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन इंटरनल जो समझौते की बात की जा रही है उसमें नीतीश कुमार जी यदि बहुत कुछ बड़ा मांगते हैं, जैसे आप देखिए घर परिवार में बंटवारा होता है तो घर में जो बड़ा सामान होता है, जैसे सोना का कोई गहना है जिसका बंटवारा करना है, एक सिकड़ी है और दूसरा हार है, तो निश्चित रूप से हार थोड़ा बड़ा होता है, तो सिकड़ी लेने वाला 2 रूम ज्यादा लेता है जी, कंपनसेट किया जाता है उसको। तो नीतीश कुमार जी क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी से मांग लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रही है और खास करके उसकी शक्ति जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है नीतीश कुमार जी के तरफ। अच्छा, अगर आपके घर में बंटवारा सब कुछ हो गया और आपके घर का हम दरवाजा अपने में उखाड़ के लगा लें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम डोमिनेट आपको कर रहे हैं ना, आपको दबाव में रख रहे हैं ना। बिल्कुल। जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है उस मंत्रिमंडल का स्वरूप आप देखिएगा तो स्वरूप में नीतीश कुमार को कहा जाता है लौकुश समीकरण से आते हैं। तो निश्चित रूप से लौकुश समीकरण से जब नीतीश कुमार जी आते हैं तो लौकुश के लोग ज्यादा होने चाहिए। जैसे यादव समीकरण से एमवाई समीकरण से लालू प्रसाद आते हैं तो लालू के यहाँ यादवों की भीड़ आपको नजर आएगी, रहती है, मुसलमानों की भीड़ नजर आएगी। लेकिन नीतीश कुमार के यहाँ लौकुश की भीड़ क्यों नहीं है? मंत्रिमंडल का अगर आप गठन देखें तो लौकुश समीकरण में कुर्मी देखिएगा तो 3 है मंत्रिमंडल में। अच्छा। जिसमें से 2 नीतीश कुमार की तरफ से, जिसमें एक खुद नीतीश कुमार ही है, दूसरे श्रवण कुमार है कुर्मी समाज से जी, दूसरे श्रवण कुमार है और तीसरे अभी कृष्ण कुमार मंटू गए हैं। हालांकि ये कृष्ण कुमार मंटू भारतीय जनता पार्टी से हैं लेकिन पहले वो जदयू में रहा करते थे, तो खैर इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अगर कुशवाहा समाज की बात करें, कुछ पूछ रहे थे आप, मतलब सरकार में कुल 3 कुर्मी समाज के हैं, नीतीश कुमार के समीकरण से लोग हैं, लौकुश समीकरण से, जिसमें से 3 जो है कुर्मी, वो 3 में से 2 नीतीश कुमार के और 1 खुद नीतीश कुमार ही है, नीतीश कुमार है, और उसमें से भी भारतीय जनता पार्टी एक है, 2 जेडीयू और 1 बीजेपी। यानी कि इसमें भी आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इनके लौकुश समीकरण में एक को प्रतिनिधित्व देकर के अपना वर्चस्व बनाया है या फिर उस तरफ अपना मूवमेंट दिखाया है। उस तरफ मूवमेंट। दूसरा कुशवाहा की बात करें तो कुशवाहा की कब्रगाह कहा जाता है जदयू को। कल तक तो यही बात ना आप सुनते थे। अब जितना भी डिफेंड करने कोई विरोध करने वाला भी है तो आप ही ने इंटरव्यू लिया था भगवान सिंह कुशवाहा का, जो एक दिन विरोध किए और दूसरे दिन नहीं हम तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे। अब परिप्रेक्ष्य उनका क्या था वही बता सकते हैं। लेकिन साफ नजर आया कि कुशवाहा समाज में भी अगर देखा जाए तो 3 जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल है, 3 शख्स मंत्रिमंडल में शामिल है। लेकिन यहाँ बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, टर्निंग पॉइंट यह है कि लौकुश समीकरण का नेता कौन? नीतीश कुमार। किसी से पूछ लीजिए, बच्चा से भी पूछ लीजिए तो लौकुश का नेता कौन, तो नीतीश कुमार कहेगा। तो भैया कुशवाहा इसमें 2 बीजेपी से क्यों है, आपकी पार्टी से एक ही क्यों है? ये बात है। मंत्रिमंडल में आपके यहाँ से अधिक होने चाहिए थे, आप लौकुश समीकरण वाले नेता हैं तो आप अधिक कुशवाहा और अधिक कुर्मी को दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया है। आप पर आरोप लगता है जबरदस्त ढंग से कि आप पूरे कुर्मिस्तान बना करके रख दिए हैं। अधिकारी से लेकर के चपरासी तक देखिए सब कुर्मी नजर आता है। ये नीतीश कुमार जी पे आरोप लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ तो साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट कर रही है। इन 6 लोगों में 4 लोग जो हैं, 3 वो बीजेपी से हैं और 3 जेडीयू से। लौकुश समीकरण की मैं बात कर रहा हूँ। लौकुश समीकरण से 6 लोग हैं, 6 में से 3 जेडीयू 3 बीजेपी। इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि 50-50 का मामला है और इस 50-50 के मामले में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण में अपनी सेंधमारी कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब इसके आगे बढ़िए आप। अति पिछड़ा समाज की बात करें हम तो इसमें से लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग शामिल हैं जी। इसमें भी अगर 8-9 जो अति पिछड़ा समाज से लोग मंत्रिमंडल में शामिल है, उसमें से 6 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। अच्छा, तो फिर यहाँ भी नीतीश कुमार पिछड़ जा रहे हैं। मतलब हर जगह हर जातिगत समीकरण बैठाने के लिए जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने कराया, लेकिन जातीय समीकरण बैठाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे तेजी से निकल रही है जी। अगर वैश्य समाज की बात करें, ये भी एक समाज है जो समाज नीतीश कुमार को लेकर के बहुत ज्यादा खुश रहता है कि नीतीश कुमार ने इन लोगों को बिहार में जीवन यापन करने का मौका दिया। 2005 से पहले की बात जो
जो नीतीश कुमार करते हैं कि छीन चोरी हो जाता था, दुकान से रैंसम वसूली होता था, वगैरह वगैरह बहुत तरह की बातें हैं, रंगदारी टैक्स लिया जाता था, वो सारी चीजें बंद है। तो बनिया समाज निश्चित रूप से अधिक संख्या में होना चाहिए था जदयू की तरफ, लेकिन बनिया समाज में 3 जो मंत्री हैं वो तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। तो यहां भी एक समीकरण आप देख रहे होंगे। इसके बाद आप सीधे पहुंच जाइए केवट समाज में जी, मल्लाह समाज में। जी। मल्लाह समाज में आप अगर पहुंचिएगा तो वहां जाकर के आप देखिएगा तो बार बार आप देखते होइएगा कि मुकेश सहनी की चर्चा खूब होती है, हरि सहनी की चर्चा होती है। हरि सहनी भारतीय जनता पार्टी में है, हरि सहनी क्या किए और मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं, लड़ाई इन दोनों में है। और मदन सहनी जो है नीतीश कुमार के खेमे में, उनकी कोई चर्चा ही नहीं होती है। उनकी चर्चा बस 2 ही बात के लिए होती है कि चूंकि उस समाज से आते हैं, सहनी समाज से आते हैं, इसलिए उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन चर्चा जब भी आप सुनिएगा मल्लाह समाज में तो इन्हीं दोनों की सुनिएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस जगह पर भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक छोटा सा पैच उनमें लगा हुआ है, पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। इससे आगे अगर बात करें हम भूमिहारों की, हम सवर्णों की तरफ अगर शिफ्ट करते हैं तो भूमिहारों में 3 भूमिहार जी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, जिसमें से 2 भूमिहार भाजपा से हैं और एक जो है वो जनता दल यूनाइटेड से हैं। जनता दल यूनाइटेड से विजय चौधरी हैं। तो विजय चौधरी क्यों हैं ये दुनिया को पता है। वो इसलिए नहीं है कि योग्य है मंत्रिमंडल बनाया गया है, वो इसलिए है कि नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक है, इसलिए वो मंत्रिमंडल में शामिल है। अगर बात हम राजपूत समाज की करें तो यहाँ भी हम सवर्णों की जो बात कर रहे हैं उस फहरिस्त में अगर देखें तो एक कायस्थ को आपने दिया है, वो भी भाजपा से है। यहाँ भी आप पिछड़ गए हैं। आपके यहाँ भी कई कायस्थ हैं जो लाइन लगा करके रणवीर नंदन अब आपके यहाँ से काहे भागे, उनको भगाया गया जबरदस्ती, लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके उनको किसी तरह से उकसा करके लॉबीबाजी करके उनको बाहर निकलवा दिया। तो आपके यहाँ तो अब बोहनी करने के लिए भी नहीं नजर आ रहा है। एक आध 2 है भी परिमल वगैरह जो प्रवक्ता है, तो उनको भी आप कहाँ जगह देते हैं जी। वो कहीं ना कहीं भुलाए रहते हैं, खोजने पर भी नहीं मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति, योग्य आदमी है, बहुत योग्य आदमी, जानकार हैं। जब भी उनसे आप लोग इंटरव्यू लेते हुए देखते हुए कि काफी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, रिसर्च उनके पास है, लेकिन आपने उनको जगह नहीं दिया। यहाँ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमजोर जरूर हो रहे हैं। राजपूत समाज की बात करें तो राजपूत समाज में एक तो इंडिपेंडेंट है, चलिए मान लेते हैं कि आप ही के खाते में हम डाल देते हैं उसको, जदयू के खाते में। लेकिन उसके बाद लेसी सिंह के अलावे जो 3 है, राजकुमार सिंह को अभी दिया गया, संतोष सिंह है, नीरज बबलू है, ये 3 भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो ऐसी स्थिति में राजपूत समाज यहाँ भी डोमिनेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बात हम अगर करें ब्राह्मण समाज की तो यहाँ आपके यहाँ तो बोहनी भी नहीं है। ब्राह्मण जैसे लगता है कि अछूत है ब्राह्मण आपके लिए, जदयू के लिए वो खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष बना कोरम पूरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी मजबूरी में बनाया है ना। आपको पता है कि क्यों बनाए हैं। तो ललन सिंह को बनाया तो क्या हुआ आपको पता है। तो एक कोरम पूरा करने के लिए आपने और भाजपा का बिल्कुल तो मंगल पांडे और नीतीश मिश्रा ये 2 हैं, दोनों भाजपा से हैं। अब अगर हम अलग अलग जगहों की बात करें, अति पिछड़ों में एक धानुक समाज की बात करें तो धानुक समाज में 2 हैं, एक शीला मंडल और दूसरे सुरेंद्र मेहता। इनमें से भी आप भारतीय जनता पार्टी ने आपको यहाँ भी आगे नहीं बढ़ने दिया है, यहाँ भी आपके बराबरी कर लिया है। इसके अलावा नोनिया समाज से एक रेणु देवी आती हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसके अलावा केवट समाज से विजय मंडल आते हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। कहार समाज से प्रेम कुमार आते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब इसमें मुसलमान की बात करें तो मुसलमान उधर है ही नहीं। एक मुसलमान जो आपके यहाँ भी आयातित करके लाए गए, जमा खान, उनको आपने दिया। यानी कि सीधी तौर पे अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने के बाद साफ साफ नजर आता है कि लौकुश समीकरण में 3-3 का आंकड़ा है। तो वहीं आप देखिएगा बनिया समाज में तो पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। दलित समाज की बात करें हम तो दलित समाज में जनता दल यूनाइटेड ने थोड़ा सा अपर हैंड जरूर लिया है, क्योंकि दलित समाज में अशोक चौधरी की बात करें, सुनील कुमार की बात करें, रत्नेश सदा की बात करें, महेश्वर हजारी की बात करें, तो ये सभी लोग दलित समाज से आते हैं। और इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। अच्छा, 2020 में क्या हुआ था? 2020 में एक दलित नेता ने ही नीतीश कुमार की सीटें कम कराई थी, चिराग पासवान। इसलिए उन्होंने दलित समाज को खुश करने के लिए और जवाब देने के लिए बिल्कुल उन्होंने दलित समाज के लोगों को ही किया। और रत्नेश सदा को गिफ्ट मिला। अगर संतोष सुमन नहीं हटे रहते तो रत्नेश सदा को मौका नहीं मिला था, तो दलित की संख्या यहाँ भी कम रहती। लेकिन मौका था जिसमें नीतीश कुमार को तुरंत तत्काल में चाहिए था उसी समाज से व्यक्ति, जिसको ले आकर के रत्नेश सदा को उन्होंने दे दिया। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोगों को दिया है,
जी, जिसमें से जनक राम है और कृष्णनंदन पासवान है। हाँ, दोनों भाजपा। तो यहाँ भी परिस्थिति जो है कहीं ना कहीं मिला जुला करके, यानी कि घुमा फिरा करके अगर देख लीजिए आप, तो भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण के आधार पर भी कहीं ना कहीं अपना पैच जो है पैकअप मजबूत कर लिया है। इसके अलावा अगर जातीय समाज की बात करें तो अगर ऑप्शन रखा जाए, ऐसे तराजू पर रख दिया जाए और कहा जाए कि चिराग पासवान से कि आप इधर बीजेपी की तरफ जाइएगा या इधर आप जाइएगा जेडीयू की तरफ, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हम इधर जाएंगे, वो कहेंगे कि इधर जाएंगे। जीतन राम मांझी से पूछिए कि कहाँ बैठिएगा भाई, किस तराजू में बैठिएगा आप, तो जेडीयू वाले में नहीं बैठेंगे, वो कहेंगे हम बीजेपी वाले में बैठेंगे। तो यहाँ भी अब आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, तो उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा सा बीच में रह सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा बीच में कैसे रहेंगे? नीतीश कुमार से तो 36 का आंकड़ा ले लिया, कल ही आपको खबर में बता रहे थे ना। रामेश्वर महतो वाला मुद्दा को लेकर के आप जाइए ना, जदयू के किसी भी नेता से पूछिए तो वो आपको खुल करके बताएगा। तो यहाँ भी एक मामला अटका हुआ है। तो इसको लेकर के घुमा फिरा करके अगर आप देख लीजिए तो कहीं ना कहीं भाजपा जो ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन में लगी हुई थी 2024 के चुनाव के बाद, हालांकि उससे पहले भी लगी हुई थी कि नीतीश कुमार को सत्ता से उतार देना, ये करना वो करना, तो हमारा जो कहना यह है कि जो किसी भी लड़ाई का, किसी भी युद्ध का, किसी भी दोस्ती का जो नियम होता है वो साम दाम दंड भेद का होता है, बिल्कुल, लेकिन उसमें मैत्री भी एक बड़ी चीज होती है। नीतीश कुमार से मैत्री करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इंडिया गठबंधन को झकझोर के रख दिया है। बिल्कुल, नीतीश कुमार का हाशिए पर आना शुरू हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में 9 महीने पहले नीतीश कुमार को इस जातीय समीकरण से आउट कर देना ये बहुत बड़ा मतलब बड़ी बात हो रही है। और नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक उनका था डांगी समाज वाला, वो भी आप देख रहे हैं कि छटक के उनसे दूर जा रहा है। उसके बाद आईपी गुप्ता वाला 40,000 लाख जो वोट है उनका, वो वोट उनके इनसे छटक के जा रहा है। कोशिश तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश में कामयाब कितना होंगे, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तब ना कामयाब होंगे। अगर आईपी गुप्ता को मान लेते हैं कि ठीक है, वो कह भी दें कि हाँ भाई ठीक है आरक्षण मिलेगा, लेकिन देना तो भारतीय जनता पार्टी को है। तो यहाँ भी तो अपर हैंड में भारतीय जनता पार्टी है। मिला जुला करके आप एक बात समझ लीजिएगा कि जिस तरह से राजयोग चल रहा था उसमें कोई पैच नहीं था नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार एक छत्र राजा थे, आज उनके राजयोग पर कहीं ना कहीं एक विराम जरूर लग गया है। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि जातीय समीकरण को पूरी तरह से साध करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, अब इसमें एक यादव वाला पैच था जो कि एकमात्र यादव जो हैं वो नीतीश कुमार की तरफ से हैं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। लेकिन आने वाले चुनाव में और चुनाव से पहले आप देखिएगा कि यादवों को भी एक नया भूमिका में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ेगी जरूर। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के जातीय समीकरण और स्ट्रक्चर को समझ लिया है। कहां से वोट आना है, वोट कुर्मी और कुशवाहा से आना है, वोट धानुक समाज से आना है जो कि इसी का एक अंग माना जाता है, दलित समाज से वोट आना है जिसमें खुद अपने भी और 2 दलित नेताओं को अपने साथ रखे हुए हैं, उनका भी तो यूज किया जाएगा। बिल्कुल, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, ये दोनों को रखे हुए हैं। अब बात बनिया समाज की तो उसका पुराना वोटर ही है। रहा सवाल आपको सवर्णों का, तो सवर्णों में राजपूत देख लीजिए तो वहीं से ज्यादा है, भूमिहार देखे तो वहीं ज्यादा है, ब्राह्मण देखे तो वहीं ज्यादा है, कायस्थ देखे तो वहीं ज्यादा है। यानी कि भूरा बाल भी पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। यानी कि कहीं ना कहीं जो बातें कही जा रही हैं और नीतीश कुमार को डर दिखाया जा रहा है कि आप अगर चुनाव में रहिएगा भी भाजपा के साथ तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हो सकता है कि नीतीश कुमार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में नजर आ रही है, उसके मंत्री भी ज्यादा हैं और नीतीश कुमार पर डोमिनेट भी कर रही है, जातीय समीकरण भी वही ज्यादा साध रही है। क्या समझौता किए हैं? मतलब अमित शाह बाबा जब आएंगे बिहार तो इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। जातिगत समीकरण जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये प्लानिंग तो पहले ही बन गया होगा। देखिए सागर, अमित शाह आएंगे तो अमित शाह से बात करने के लिए नीतीश कुमार तो नहीं जाएंगे, ये तो आप भी जान रहे हैं, उनको आना होगा। और जहां नीतीश कुमार नहीं जाएंगे वहां आप किसी समझौते को 100% मत मानिए। अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार खुद से समझौता करते हैं और अपने शर्तों पर समझौता करने के लिए जाने जाते हैं। रहा सवाल कि यदि नीतीश कुमार इतना ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रश्रय दे रहे हैं या जो कर रही है सब देखते जा रहे हैं, जातीय समीकरण से के अलावे आपने देखा कि अभी 6 जो मंत्री शामिल कराए गए उसमें से जदयू का एक भी नहीं था। तो ये सारी चीजें जो हो रही है और नीतीश कुमार देख रहे हैं, इसके पीछे 2 ही कारण होगा। एक तो उनको भाजपा से आश्वासन मिल गया है
हाँ। कि भाजपा आपको क्या देगी, हाँ, क्या क्या आपको या चाहिए, तो निशांत या तो 15 साल जैसा केदार गुप्ता ने बोला। जो भी है वो आपको माने कंफर्म हो गया है कि ये आपको मिलने वाला है, इसलिए आप चुप हैं। हाँ। नहीं तो आपने ये तय कर लिया है कि आपको कोई बड़ा फैसला करना है और बड़े फैसले के तहत इस गठबंधन में नहीं बल्कि दूसरे गठबंधन में जाना है या कोई नया रास्ता अपनाना है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही परिस्थिति में ये आंकड़े बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और सीधी तौर पे एक बात तो तय है कि चाहे जिधर भी जाए नीतीश कुमार के राजयोग में वो पैच आ गया है, जो देखना होगा कि कैसे सुधारता है या फिर नीतीश कुमार यहीं पर 2025 के चुनाव तक ही हमारे मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे। चलिए, तो देखा आपने आज का चर्चा गरम में साफ साफ क्लियर कट आंकड़ों से स्पष्ट किया बाबा ने कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को डोमिनेट कर रही है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जाति संगत समीकरण साधना हो या फिर और जो सत्ता के कई आयाम होते हैं, उन सब में भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को पीछे छोड़ते हुए जा रही है। और देखिए, जब अमित शाह आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो इसमें और भी निकलकर अपडेट आएंगे जो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।